नमस्कार दोस्तों, होली के इस पावन पर्व पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको एक ऐसे दिव्य प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप पर अगर किसी का किया धरा हो या किसी प्रकार का आपको कष्ट या कुछ ऐसी बीमारी जिससे आप लगातार लड़ रहे हों, लाख इलाज कराने के बावजूद भी अगर आपको उसका फर्क आपके शरीर पर नहीं पड़ रहा है तो यह किसी का किया हुआ हो सकता है या आपका कहीं पैर पड़ा हो सकता है। ऐसे संकटों के बहुत से कारण हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को हटाने के लिए उसे किसी चौराहे पर जा कर के उसका उतारा रखा जाता है और गलती से किसी का पैर पड़ जाता है तो उससे भी फर्क पड़ता है। वो डाला ही इसलिए जाता है कि एक की समस्या किसी दूसरे के ऊपर जाए, इसलिए वो चौराहे पर डाला जाता है। और किसी के ऊपर से समस्या हटाने के लिए भी उसे चौराहे पे ही डाला जाता है, या कोई उसे उलांग लेता है या किसी का पैर रखा जाता है तो वो अत्यंत समस्या में घिर सकता है। और उसकी समस्या के निदान के लिए ही एक महापर्व होली का आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण से होने की वजह से ये आपके लिए एक दिव्य प्रयोग है और इसे अगर आप करते हैं तो आप, मैं कह रहा हूँ, जीवन में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आई, समस्याओं से बिल्कुल आज़ाद रहेंगे अगर हर साल होलिका दहन पर अगर आप ये कार्य करते हो तो। और आप चंद्र ग्रहण पे करोगे, होलिका दहन के साथ में चंद्र ग्रहण का जो संयोग बन रहा है अगर उसे करोगे साथ में तो इसका प्रयोग 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना के समान कहलाएगा। और उसे करने के लिए आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घर का हर सदस्य, 1, 2, 5, जितने भी सदस्य हों, अगर सभी को सुरक्षित रखना हो तो ठीक, और नहीं तो कोई अगर इन समस्याएं जो मैंने आपको बताई है, अगर इन समस्याओं से कुछ गुजर रहा है तो केवल उसी के ऊपर से करें। और अगर पूरे परिवार की तरफ से भी अगर आप करते हैं तो माता आप सभी का कल्याण करे और आप सभी हमेशा किसी के किए धरे की वजह से या आप पे कोई भी बीमारी का संकट आया हो, कोई भी विपदा आई हुई हो तो वो इस तरीके से करने से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो लीजिए, अब देर नहीं करते हैं और जल्दी से अब उस उपाय को मैं आपको बता रहा हूँ। आप बाजार से एक उत्तम प्रकार का नारियल लेके आइए। देखिए इस तरीके का, ये नारियल के अंदर पानी नहीं, इसके अंदर गोला होना चाहिए। ये सूखा हुआ नारियल का गोला जो होता है वो होना चाहिए। ये इसमें इस प्रकार की आवाज़ आएगी, अगर आप इसे हिलाएंगे तो इस तरीके से आवाज़ भी इसके अंदर आएगी। देखिए इस प्रकार का एक सूखा नारियल चाहिए। और दूसरा आपको इस तरीके का नाड़ा, जिसे रोली भी कहा जाता है, ये 5 प्रकार के कलर का ही होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप, ये नाड़ा 5 कलरों के अंदर ही होना चाहिए। इसे इसलिए पचरंगी नाड़ा कहा जाता है, पचरंगी रोली कहा जाता है। एक नाड़ा आता है जिसमें पीला और लाल, केवल ये 2 ही कलर रहते हैं, ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए जिसमें पूरी तरह 5 कलर का समावेश हो, जिसमें हरा भी रहता है, जामुनी भी रहता है, लाल भी रहता है, ऑरेंज भी रहता है और सफ़ेद भी रहता है। इस तरीके का हमें 5 कलर वाला पचरंगी नाड़ा ही चाहिए। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर, घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरीके का कुछ प्रभाव आपको मैंने कहा है उस तरीके का अगर होता है तो उस नाड़े को उसके सर से लेकर, ये एक नाड़े का छोड़ लेंगे, सर से लेकर पाँव तक नीचे जाइएगा और वहाँ से उसे काट लीजिएगा। उसे काट करके उस व्यक्ति की पूरी लंबाई का ये नाड़ा हो गया है, उसे इस तरीके से नारियल के ऊपर गोल लपेट के और होलिका दहन का जो होता है, जब पूजा पाठ सब कुछ हो जाती है और होलिका दहन हो जाता है
तो उस जलती हुई होली के अंदर इस तरीके से डाल दिया जाए और ये करते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। ये कर कर आपको अपने घर की तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। चले आइएगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, माता रानी का आशीर्वाद होगा। कैसा भी प्रयोग किया हुआ हो उस व्यक्ति के ऊपर, चाहे रही मारण क्रिया ही क्यों न हो, कुछ का कुछ किया धरा ही क्यों न हो, व्यापार में अड़चने उसके कितनी ही आ रही हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं से वो निजात पा सकता है। ये उपाय लाभकारी है, इसे जरूर कीजिएगा। ग्रहण का संयोग बन रहा है होलिका दहन के साथ में, तो कृपया इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। मैं प्रभु का दास आपके लिए ये दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ, इसे जरूर वापरिएगा।